हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। अच्छा, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, हमने कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देखा है, उसमें चेन रूल देखा है, फिर मल्टीप्लिकेशन रूल देखा है, डिवीजन रूल देखा है। ठीक है, ये सब हम देख चुके हैं। अब हमें देखना है इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, और इम्प्लिसिट फंक्शन के बाद हम देखेंगे ITF, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक इन्वर्स फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन, और फिर उसके बाद लॉग फंक्शंस के कुछ क्वेश्चन करेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। अब जो हमारा यहाँ पे है इम्प्लिसिट फंक्शन, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है पहले हमें ये देखना है। ठीक है, जो इम्प्लिसिट फंक्शन है वो किस टाइप के फंक्शन होते हैं। जैसे अगर हमारे पास है x प्लस वाई प्लस पाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू निकालें, ठीक है, तो y की वैल्यू आएगा हमारा -x माइनस पाई। ठीक है, लेकिन यहाँ x, y और पाई तीनों एक साथ ही मिक्स है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे अगर हमारे पास है दूसरा एग्जाम्पल में x प्लस वाई साइन x प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 0। इसमें x और y दोनों मिक्स है। ठीक है, तो इसलिए इस फंक्शन को भी हम बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। एक और देखते हैं, जैसे हमारे पास है कॉस वाई प्लस पाई साइन एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको भी हम बोलेंगे क्या, इम्प्लिसिट फंक्शन। सिर्फ इम्प्लिसिट फंक्शन का इतना ही मीनिंग हुआ कि y और x दोनों एक साथ कंबाइंड होंगे, मिक्स होंगे। ठीक है, तब वैसे फंक्शन को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, अब इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं ये देखना है। जैसे ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, x प्लस वाई प्लस पाई इज इक्वल टू 0, इफ x प्लस वाई प्लस पाई इज इक्वल टू 0, फाइंड dy बाई dx। हमें dy बाई dx की वैल्यू निकालना है। तो इस केसेज में क्या करना है, x का अलग डिफरेंशिएशन करना है, y का करना है, पाई का करना है, और 0 का डिफरेंशिएशन 0 होता है जो है उसका वहीं पे डिफरेंशिएशन हमें कर देना है। जैसे x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, प्लस y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, y का जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं dy बाई dx। पाई यहाँ पे एक कांस्टेंट है, तो पाई का डिफरेंशिएशन हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पाई का होगा हमारा 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 1, दूसरे साइड जाएगा तो ये होगा हमारा -1। dy बाई dx की वैल्यू आया -1। अब इसके बाद हमारे पास दूसरा पार्ट है, ये है x प्लस वाई साइन एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें हमें बताना है dy बाई dx की वैल्यू, फाइंड dy अपॉन dx। इस क्वेश्चन में हमें बताना है dy बाई dx की वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे x है तो x का डिफरेंशिएशन हमने 1 कर दिया। अब y साइन x है, ठीक है, तो पहले y को लिख लेते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन रूल हो जाएगा। यहाँ पे u इंटू वी इज इक्वल टू, u लिया तो v का डिफरेंशिएशन प्लस v लिया तो u का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे हमने y लिखा तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sin x का होता है हमारा cos x। ठीक है, प्लस जब हमने sin x लिया तो y का डिफरेंशिएशन कितना होता है, dy बाई dx। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे है cos y। ठीक है, तो cos y का डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको पहले cos का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर आपको y का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो कॉस वाई का डिफरेंशिएशन हमने किया माइनस साइन वाई। ठीक है, और फिर उसके बाद वाई का डिफरेंशिएशन करना होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे पहले हमने कॉस का किया तो माइनस साइन वाई, और वाई का किया तो डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल टू 0 था तो यहाँ पे 0 हो गया। अब आप देखो ये जो दो पार्ट है इन दोनों में कुछ कॉमन है। ठीक है, क्या कॉमन है इन दोनों में, dy अपॉन dx। तो हम dy बाई dx को कॉमन निकाल रहे हैं, तो dy डिवाइड बाई dx इंटू साइन एक्स माइनस साइन वाई, साइन ऑफ x माइनस साइन ऑफ y। ठीक है, dy बाई dx हमने कॉमन निकाला यहाँ पे, तो ये साइन एक्स है, ये साइन वाई है, तो ये हो गया साइन एक्स माइनस साइन वाई। इसको हम दूसरे साइड भेज देते हैं, इज इक्वल टू
-1 माइनस वाई कॉस एक्स, ठीक है। dy बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स माइनस साइन वाई इज इक्वल टू -1 माइनस वाई कॉस एक्स। अब यहाँ से हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो ये वैल्यू आएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1 माइनस वाई कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस साइन वाई, ठीक है। उसके बाद dy बाई डी एक्स को हमने एक साइड रख लिया, इसको दूसरे साइड भेज दिया, तो हमारा dy बाई डी एक्स निकल गया। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन होता है ये हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है। एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन। जैसे इस क्वेश्चन में है cos y प्लस पाई साइन एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले आपको cos y का डिफरेंशिएशन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें हमें निकालना है फाइंड dy बाई डी एक्स। पहले हम cos y का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो cos y का कितना हो जाएगा माइनस साइन y, और y का क्या होगा dy अपॉन डी एक्स, ठीक है। cos का हो गया माइनस साइन y इंटू वाई का हो गया dy बाई डी एक्स प्लस पाई साइन एक्स है, ठीक है। तो पाई को वैसे रहने दिया, साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x, ठीक है। पाई को हमने वैसे ही रहने दिया और साइन एक्स का हो गया हमारा cos x, फिर इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया 0। साइन एक्स का सिर्फ हमने cos x क्यों किया, क्योंकि साइन एक्स का पहले cos x कर दिया, जब x का करोगे आप x के रिस्पेक्ट में तो वो वैल्यू आएगा 1, ठीक है। तो इसलिए ये cos x ही रह गया। अब इसको हम लिखेंगे माइनस साइन वाई इंटू डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये पाई cos x है, दूसरे साइड जाएगा तो ये हो गया माइनस पाई cos x। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू होगा वो होगा पाई cos x डिवाइड बाई साइन वाई, ठीक है। ये वैल्यू होगा पाई cos x डिवाइड बाई साइन वाई, ठीक है। यही हमारा आंसर आएगा। dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो गया पाई cos x अपॉन साइन वाई। तो ये जो हमने देखा अभी, ये देखा हमने इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं ITF का डिफरेंशिएशन, मीन्स इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। उसके कुछ फार्मूले हैं, वो फार्मूले हमें पहले याद रखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले मिटा देते हैं। अब ITF का हम फार्मूला पहले देख लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ ITF इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। फर्स्ट में इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। जब हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। dy डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में इफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, ठीक है। तो dy डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा -1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। थर्ड में इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक है। जब हमारे पास है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो होगा वो होगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नंबर फोर्थ है हमारे पास y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, यहाँ पे आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर नंबर 5 में है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, तो dy डिवाइड बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू होगा 1 डिवाइड बाई x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। और सिक्स्थ है हमारा y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, और dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगा वो होगा -1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। तो कोसेक इनवर्स x में आ गया -1 बाई एक्स रूट एक्स स्क्वायर -1, और इसके बाद हमारा जो कॉट इनवर्स tan इनवर्स x था
वो था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला बिल्कुल सिंपल है याद करने के लिए। इसमें देखो आप, जब हमने साइन इनवर्स एक्स किया यहाँ पे, ठीक है, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, लेकिन जैसे हमने कॉस इनवर्स एक्स कर दिया, यही फार्मूला रहा, सिर्फ यहाँ पे माइनस साइन चेंज हो गया। जब हमने tan इनवर्स एक्स किया तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ, ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने कॉट इनवर्स एक्स किया, यहाँ पे -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। जब हमने सेक इनवर्स एक्स किया तो 1/x√x² -1 हो गया, लेकिन जब हमने कोसेक इनवर्स एक्स किया तो हो गया -1/x√x² -1, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास 6 फार्मूला है और इसी फार्मूला से रिलेटेड हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल सिंपल होगा, उसमें सिर्फ हमें फार्मूला यूज करने आना चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे हमारे पास है y = साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स तो है, लेकिन इसके ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी है, ठीक है। हमने जो फार्मूला देखा है वो साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला देखा है, ठीक है। यहाँ पे है क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें हमें पहले साइन इनवर्स का करना पड़ेगा, उसके बाद हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करना पड़ेगा। यानी कि कौन सा फार्मूला हमें यूज करना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे भी फार्मूला से थोड़ा सा चेंज आ जाए, ठीक है, फार्मूला जो हमने देखा है उसके अंदर कुछ और फंक्शन आ जाए, तो वैसे केसेज में हम चेन रूल लगाते हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो dy/dx = साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या देखा था हमने, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/√1 माइनस एक्स की जगह पे ये पूरा है, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई, अब हम चेन रूल लगा रहे हैं, हमने साइन इनवर्स का ये कर दिया, अब इसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करना है। तो 1 का 0 होगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, मल्टीप्लाइड बाई 2x, ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमारा dy/dx = 2x अपॉन √1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास यही आंसर आएगा, 2x डिवाइड बाई √1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना, क्लियर होगा। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन इन्वर्स वाला करोगे, ठीक है। इन्वर्स का क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होगा, जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे तो निकल जाएगा, इजीली निकल जाएगा, ठीक है। अब हम कुछ और फार्मूला देखते हैं, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का और फिर लॉग फंक्शंस का। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस का हम फार्मूला देखते हैं। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होता है उसका मीनिंग क्या होता है, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे 2 टू द पावर x, 3 टू द पावर x, उसमें जो एक होता है हमारा सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो ज़्यादातर यूज होता है वो होता है हमारा e टू द पावर x, ठीक है। तो y = अगर हमारे पास है e टू द पावर x, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, इफ y = e टू द पावर x, तो dy डिवाइड बाई dx, इसका जो वैल्यू होगा ये होगा हमारा e टू द पावर x, ठीक है। इफ y = e टू द पावर x, तो dy बाई dx इक्वल क्या होगा, e टू द पावर x, ठीक है। सेकंड में इफ y = a टू द पावर x, ठीक है। जब y की वैल्यू a टू द पावर x हो गया, तब हम कैसे करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला है, a टू द पावर x = e टू द पावर x log a बेस टू e, ठीक है। ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, a टू द पावर x = e टू द पावर x log a बेस टू e, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके जगह पे ये लिख देते हैं, इसको हम लिखेंगे, यहाँ से बनेगा हमारा y = e टू द पावर x log a बेस टू e, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो dy डिवाइड बाई dx = ये e टू द पावर x log a बेस टू e है, तो इसको हमने वैसे ही रहने दिया, e टू द पावर x log a बेस टू e, फिर मल्टीप्लाइड बाई ये जो x log a बेस टू e है, तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा हमारा log a बेस टू e, ठीक है।
क्या आ गया, ई टू द पावर एक्स लॉग ए बेस टू ई मल्टीप्लाइड बाई एक्स लॉग ए बेस टू ई का लॉग ए बेस टू ई आएगा। ठीक है, अब इसको हम इक्वल टू, ये जो पार्ट है ये क्या है हमारा, ए टू द पावर एक्स है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस टू ई। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू हुआ वो हुआ ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस टू ई हुआ। ठीक है ना, तो किसका फॉर्मूला y इज इक्वल टू ए टू द पावर x है, तो इस समय हमारा आता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर x इंटू लॉग ए बेस टू ई। ठीक है, तो ये दो फार्मूला एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का फार्मूला है। ठीक है, इन दोनों फार्मूला से आप सारे एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं लॉग फंक्शंस का फार्मूला। जैसे हमारे पास है y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस टू ई, y इज इक्वल टू है लॉग एक्स बेस टू ई। ठीक है, नंबर 3, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू होता है लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x। ठीक है, नंबर 4, इफ y इज इक्वल टू हो गया लॉग एक्स बेस टू ए, तो इसका हम डिफ्रेंसिएशन कैसे निकालेंगे, इसको हम लिखेंगे लॉग एक्स बेस टू ई डिवाइड बाई लॉग ए बेस टू ई। ठीक है, हमने ये लॉग का एक प्रॉपर्टी यूज किया, लॉग का जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है लॉग एक्स बेस टू ई अपॉन लॉग ए बेस टू ई। ठीक है, ये होता है हमारा लॉग की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जो 1 बाई लॉग ए बेस टू ई है वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको हम बाहर निकालेंगे 1 अपॉन लॉग ए बेस टू ई मल्टीप्लाइड बाई लॉग एक्स बेस टू ई। ठीक है, अब जो डी वाई बाई डी एक्स होगा ये क्या होगा, 1 अपॉन लॉग ए बेस टू ई इंटू लॉग एक्स बेस टू ई का डिफ्रेंसिएशन होगा 1/x। ठीक है, 1 बाई लॉग ए बेस टू ई इंटू लॉग एक्स बेस टू ई का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया, 1/x। ठीक है, अब ये हमारा हो गया फॉर्मूला, इसको आप लिख सकते हो 1/x लॉग ए बेस टू ई। ठीक है, तो यही 4 फार्मूला है हमारे पास टोटल, और इसी फार्मूला से आप सॉल्व कर सकते हो सारे क्वेश्चन। और कुछ एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक का एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे हमारे पास है y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा हमारा, पहले ई टू द पावर एक्स जैसे होता है, ई टू द पावर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ई टू द पावर एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ जो एक्स है एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ई टू द पावर एक्स का जब हम फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाइड बाई, अब इसके बाद एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। चेन रूल लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, फार्मूला के अलावा कुछ और हो गया। यहाँ पे ई टू द पावर एक्स रहता तो फार्मूला रहता, लेकिन यहाँ पे ई टू द पावर एक्स स्क्वायर हो गया, तो इसका ई टू द पावर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर का हो गया हमारे पास 2x। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो गया ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ई टू द पावर, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई टू द पावर रूट एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई टू द पावर रूट एक्स। तो यहाँ पे पहले एक रूट है, फिर ई टू द पावर, फिर यहाँ से रूट है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो होगा 1/2 रूट एक्स, तो ई टू द पावर रूट एक्स, फिर उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, ये होगा ई टू द पावर रूट एक्स, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर रूट एक्स किया, अब फिर हम रूट एक्स का करेंगे तो ये हो गया 1/2 रूट एक्स। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले चेन रूल लगाया, तो रूट का पहले किया, रूट का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट ये पूरा वैल्यू, फिर मल्टीप्लाइड बाई ये ई टू द पावर रूट एक्स है, तो ई टू द पावर एक्स का फॉर्मूला लगाया ई टू द पावर एक्स, लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं था, रूट एक्स था, तो अब हम फिर से रूट एक्स का करेंगे तो 1/2 रूट एक्स, सबसे बाहर रूट है, फिर उसके बाद ई है, फिर उसके बाद रूट है। ठीक है, ये 3 स्टेप है यहाँ पे, सबसे बाहर क्या है, ये रूट है, तो इस रूट का डिफ्रेंसिएशन ये हुआ, उसके अंदर क्या है ई है, तो ई का डिफ्रेंसिएशन ये है, उसके अंदर क्या है एक रूट है, रूट का डिफ्रेंसिएशन ये हुआ। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया।
अब लॉग से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारा, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम कैसे निकालेंगे? अब देखो, ये यहाँ पे हमें कहीं भी नहीं दिख रहा है कि ये लॉग है, कहीं पे भी लॉग हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन ये लॉग का क्वेश्चन कैसे हो गया? अगर आप चाहो तो बिना लॉग के इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो इसको बिना लॉग के सॉल्व कर सकते हो। बिना लॉग के सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, उतना इजी नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम इसको लॉग वाले फंक्शन से करेंगे। ठीक है, और लॉग से हम कैसे करेंगे? लॉग दोनों साइड लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड दोनों साइड हम लॉग लेते हैं। तो ये हो गया लॉग y बेस टू e, नेचुरल लॉग लेते हैं। बेस आप दोनों साइड जो चाहो लगा सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे e लगा रहे हैं। e इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जब लॉग बेस e से होता है तो उसका फॉर्मूला एक सिंपल होता है 1/x। ठीक है, तो लॉग y बेस टू e इज इक्वल टू लॉग, ये हो गया अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, फिर यहाँ हो गया बेस e। अब यहाँ पे log y बेस टू e का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। इसको लिखेंगे log y बेस टू e इज इक्वल टू, ये रूट है तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2। जब भी रूट होता है उसका मीनिंग होता है पावर 1/2। अब ये 1/2 लॉग के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे 1/2 लॉग x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, बेस टू e। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड का प्रॉपर्टी हम लॉग में देखा था हमने कि लॉग में मल्टीप्लाई हो तो उसको प्लस में लिखते हैं, डिवाइड हो तो उसको माइनस में लिखते हैं, तो वैसे हम इसको यूज कर देते हैं। तो ये हम लिखेंगे log y बेस टू e इज इक्वल टू log y बेस टू e इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अब देखो ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में है तो इसको हम प्लस में लिखेंगे। इसको लिखेंगे log x माइनस 3 प्लस log x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, और इसको हम माइनस में लिखेंगे, माइनस log x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब हम सबका सेपरेटली डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। हमने पहले क्या किया, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके यहाँ तक लाएं। अब हम सेपरेटली सबका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। log y बेस टू e का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/y इंटू dy बाई dx। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन log y बेस टू e है तो पहले log x बेस टू e का फॉर्मूला क्या होता था, 1/x होता था। लेकिन जब log y बेस टू e का करोगे आप तो 1/y और फिर y का करोगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2 इंटू log x माइनस 3 है तो ये होगा 1/x माइनस 3 प्लस log x स्क्वायर प्लस 4, ये हो गया 1/x स्क्वायर प्लस 4। अब x स्क्वायर प्लस 4 का करोगे आप तो x स्क्वायर का होगा 2x, 4 का 0, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2x। फिर इसके बाद माइनस, ये हो गया log x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो ये हो गया 1/x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, x स्क्वायर का हो गया 2x और 3x का हो गया 3, तो ये हो गया ऊपर हमने लिख दिया 2x प्लस 3। ठीक है, अब ये जो y है ये दूसरे साइड जाएगा तो यहाँ पे आएगा हमारा dy बाई dx इज इक्वल टू y अपॉन 2। y इधर गया तो y अपॉन 2 इंटू 1/x माइनस 3 प्लस 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, यही आया हमारा फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन जो था वो लॉग का क्वेश्चन हमें दिख नहीं रहा था, यहाँ बिल्कुल सिंपल था, रूट था। चेन रूल अगर हम लगाते तो पहले रूट का करते, फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का हमने फार्मूला लगाना था। ठीक है, तो वैसे भी आप कर सकते थे, लेकिन वैसे जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा लेंथी हो जाता। ठीक है, इसलिए हमने वैसे नहीं किया। लेकिन ये जो हमने मेथड किया इसमें पहले हमने सिंप्लीफाई कर दिया, इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके ये आया और उसके बाद हमने इसको डिफ्रेंशिएशन किया तो हमारा आंसर ये आया। ठीक है, तो अब आप लॉग तक के एक्सरसाइज को बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो आज इतना ही रहते हैं, हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।